नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान री बातों पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं साइंस में आज हम MCQ की बात करेंगे। MCQ की बात करेंगे और जो टॉपिक वाइज बात करेंगे, जो पीछे की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है ना, वही प्रश्न है। तो पहला आज का हमारा टॉपिक रहेगा परिसंचरण तंत्र परिसंचरण तंत्र टॉपिक का नाम रहेगा। इसमें से जो भी MCQ हैं उनको हम 2 या 3 क्लासों में पूरा करेंगे, पूरी डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, एक वयस्क मानव में हृदय का औसत वजन कितना होता है? क्या पूछा है? हृदय का औसत वजन। तो बताया था महिलाओं में तो हृदय का औसत वजन कितना होता है? 250 से 300 ग्राम के मध्य होता है। ज़्यादा बताया तो 250 ग्राम का ही जाता है। और पुरुषों में कितना बताया जाता है? 300 से 350 ग्राम। फिक्स नहीं होता, लेकिन बताया कितना जाता है। अकेला मानव का पूछे तो, पुरुष का पूछे 300, महिलाओं का पूछे तो 250, लेकिन होता इनके मध्य ही है। तो औसत वजन कितना हो जाएगा हमारा? 300 ग्राम, ठीक है। और आगे का प्रश्न, दूसरा प्रश्न, इनमें से मानव रक्त में नहीं पाया जाता क्या? नहीं पाया नहीं जाता, नहीं का ध्यान रखना है। ल्यूकोसाइट होता है क्या? लिम्फोसाइट होता है क्या? मोनोसाइट होता है क्या? ल्यूकोसाइट तो क्या है? WBC को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट क्या है? WBC के प्रकार हैं। WBC के प्रकार हैं दोनों। लेकिन क्रोटोसाइट क्या होता है? क्या कुछ नहीं होता। तो इसका आंसर सही क्या होगा? क्रोटोसाइट। तीसरा प्रश्न, रक्तचाप बल क्या है? ये पूछ रहा है। ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर क्या है? रक्तचाप ब्लड प्रेशर क्या है? एक ब्लड प्रेशर हमारा कितना होता है? 120 से लेकर 80। 120 तो क्या होता है? सिस्टोलिक दाब। और 80 क्या होता है? डायस्टोलिक दाब, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है? वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान धमनी के अंदर लगने वाला दाब सिस्टोल के दौरान होता है क्या? दोनों से होता है, नसों के अंदर नहीं होता। रक्त नासिका के दीवार पर जो बल लगता है, जो सिस्टोल और डायस्टोल दोनों के टाइम लगता है, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? रक्त नासिका की दीवार पर जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं? रक्तचाप बल। चौथा प्रश्न है, कोरलेंट स्टीनर इनमें से किसके लिए जाना जाता है? कोरलेंट स्टीनर ने किसके दिन की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? कोरलेंट स्टीनर ने की थी, ठीक है। तो रक्त समूह के वर्गीकरण के लिए कौन प्रसिद्ध है? कोरलेंट स्टीनर। पांचवा प्रश्न है, रक्त में खालिस्तान नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। आपको बताया था ब्लड होता है। ब्लड के कितने भाग बताए थे? 2 भाग बताए थे। एक का नाम क्या था? प्लाज्मा। और दूसरे क्या थी? रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं कौन सी होती हैं? एक तो RBC, एक क्या होती हैं? WBC, और एक क्या होती हैं? प्लेटलेट्स। तो रुधिर की किस में तैरती रहती हैं? प्लाज्मा में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। फिर अगला प्रश्न देखो, क्या पूछा है? मानव शरीर में RBC का कार्य क्या होता है? मुख्य रूप से ऑक्सीजन का परिवहन करती तो कुछ मात्रा में CO2 का भी है, लेकिन मुख्य रूप से किसका करती है? O2, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और रक्त में RBC में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन ही क्या करती है? O2 का परिवहन करती है। एक हीमोग्लोबिन का अणु कितने ऑक्सीजन अणुओं को लेकर जाता है? 4। और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ml? 1.34 ml किसका परिवहन करता है? ऑक्सीजन का। और आपको पूछ ले 100 ml ब्लड में कितने ऑक्सीजन का परिवहन होगा? 20 ml ऑक्सीजन का परिवहन होगा, ठीक है। ये सारी बातें याद रखनी। 100 ml ब्लड में पूछे तो 20 ml ऑक्सीजन का, 1 ग्राम में पूछे तो 1.34 ml का, और एक हीमोग्लोबिन का अणु कितनी ऑक्सीजन अणुओं से क्रिया करता है? 4 से। और हीमोग्लोबिन ही किसका परिवहन करता है? ऑक्सीजन का। तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन पाया कहाँ जाएगा? RBC में पाया जाएगा। तो इसका काम क्या हो जाएगा? शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन प्रदान करना, मतलब ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है,
ठीक सही बात है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है क्या? ले जाता है। CO2 का भी प्रेरण करता है और ऑक्सीजन का भी करता है। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है। रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है क्या? नहीं करता। तो इसका गलत पूछा ना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? परिसंचरण तंत्र में बताया था आपको क्या क्या पढ़ना होता है। परिसंचरण तंत्र है। परिसंचरण तंत्र में एक तो हम क्या पढ़ते हैं? रक्त पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं? हृदय पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं? रक्त वाहिका पढ़ते हैं। रक्त वाहिका भी कितनी होती हैं? 3। एक क्या है? धमनी। एक क्या है? शिरा। और एक क्या है? केशिका। यही तो होती हैं। परिसंचरण तंत्र में क्या क्या होता है? रक्त होता है, हार्ट होता है, रुधिर वाहिकाएं होते हैं। रुधिर वाहिका भी कितनी? धमनी, शिरा और केशिका। तो ये पूछा है परिसंचरण तंत्र का अंग क्या नहीं है? अंग नहीं है। बट हृदय होता है क्या? होता है। धमनियाँ होती हैं क्या? होती हैं। रक्त होता है क्या? होता है। बड़ी आंतें नहीं होती। तो इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा? बड़ी आंत। फिर अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से, ऑक्सीजन किसका परिवहन करना है? ऑक्सीजन का। हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों तक ले जाता है। तो ऊपर बताया था ना, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन ऑप्शन में नहीं हो तो क्या हो जाएगा? RBC। ठीक है, RBC। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में निम्नलिखित में से ऑक्सीजन के प्रति उच्च संबंध है किसका? हीमोग्लोबिन का ही होगा ना। हीमोग्लोबिन द्वारा क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो। मानव रक्त का प्रकुंचन दाब, कौन सा दाब पूछा है? सिस्टोलिक दाब। दाब कितना होता है? ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। ठीक है, 120 तो कौन सा होता है? सिस्टोलिक। और 80 क्या होता है? डायस्टोलिक। आपको पूछा कौन सा है? सिस्टोलिक पूछा है, तो आंसर क्या जाएगा? 120। ठीक है, 80 मत कर देना। 80 क्या होता है? डायस्टोलिक। क्या होता है? डायस्टोलिक। दाब कितना होता है? 80। और 120 कितना कौन सा होता है? सिस्टोलिक। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी। कौन सी धमनी होती है सबसे बड़ी? महाधमनी। महाधमनी में भी पूछे, अगर पृष्ठीय धमनी दे रखा है ना, पृष्ठीय महाधमनी सबसे बड़ी ये होती है महाधमनी। इसमें पृष्ठीय ऑप्शन, महाधमनी ऑप्शन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? महाधमनी। फिर अगला प्रश्न देखो। मानव शरीर की pH रेंज कितनी होती है? रक्त का pH कितना होता है? 7.4। तो इनके लगभग कौन सा है? 7.35 से 7.45। ये आंसर हो जाएगा। फिर मानव शरीर की pH स्तर कितना होता है? pH स्तर कितना बताया था? 7.4 के लगभग, या 7.35 से 7.45। तो इसके निकट सबसे निकट कौन सा है? 7 से 7.8। ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, फिक्स नहीं होता pH मान। सबसे छोटी रक्त वाहिका होती है। रक्त वाहिकाएं कितनी बताई? एक तो शिरा, एक क्या? धमनी, और एक कौन सी होती हैं? केशिका। ये 3 क्या होती हैं? रक्त वाहिका। इनमें सबसे छोटी कौन सी होती हैं? केशिका होती हैं, जो धमनी और शिरा को जोड़ने का काम कौन करती है? केशिका। सबसे छोटी भी क्या होती है? केशिका। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित होता है? मतलब क्या होता है? ब्लड का थक्का बनाने में कौन सा सहायक होता है? प्लाज्मा में दो प्रोटीन होते हैं, एक तो फाइब्रिनोजन, एक क्या होती है? एक तो होती है फाइब्रिनोजन, एक होती है प्रोथ्रोम्बिन। 2 प्रोटीन होती हैं जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती हैं। लेकिन इसमें एक ऑप्शन दिया है फिब्रिनोजन, इसको भी बोलते हैं फाइब्रिनोजन। एक क्या होती है? प्रोथ्रोम्बिन, वो भी क्या करती है? रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाला उपकरण जिसमें चिकित्सक के पारे की कॉलम को उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचालित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है? बीपी किस में नापते हैं? स्फेग्मोमेनोमीटर में। मैनोमीटर में। तो इसके द्वारा किससे जुड़ा होता है? ये पारे से जुड़ा होता है। बीपी का नाम भी क्या होता है? 120/80
मात्रा क्या है mmHg। Hg का मतलब क्या होता है, मरकरी या पारा, मरकरी कॉलम से जुड़ा होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो, रक्त समूह यूनिवर्सल दाता, सर्वदाता कौन सा है, ओ बताए थे ब्लड ग्रुप। और सर्वग्राही पूछ ले तो ए बी, सर्वदाता कौन सा होता है, ओ। नेक्स्ट प्रश्न देखो, फिर क्या पूछा है अगले प्रश्न में, इनमें से कौन सा रक्त समूह है, नहीं है। तो रक्त समूह कौन से होते हैं, एक तो होता है ए, एक क्या होता है बी, एक क्या होता है ए बी, और एक क्या होता है ओ। 4 ही रक्त समूह होते हैं, ओ भी होता है, ए भी होता है, ए बी भी होता है, लेकिन सी नहीं होता। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सी। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहते हैं। प्रश्न रिपीट हो गया, किसको बोलते हैं, ओ को। ओ पॉजिटिव और नेगेटिव दिया हो तो सार्वभौमिक कौन सा होगा, ओ नेगेटिव। और नेगेटिव पॉजिटिव में सर्वग्राही पूछ ले तो क्या होगा, ए बी पॉजिटिव, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न, किस विकल्प में चुने जो संवहनी तंत्र में सत्य कथन है, नहीं है, सत्य नहीं है। लाल रक्त संवहनी संयोजी ऊतक है, बताया था ना। रक्त क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। मानव में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 115 से 120 दिन, सही बात है। फिर एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर दूध, 6 से 8 या 6.8 जो भी दिया है, कितना होता है, 5 से 6 लीटर रक्त होता है, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन यह शरीर के वजन का कितना % होता है, 7 से 8% होता है, 7 से 8% होता है। लेकिन इसने कह दिया 1.7 और 1.8, तो ये प्रश्न गलत, ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न देखो, परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर वही प्रश्न आ गया, परिसंचरण तंत्र में मनुष्य का कुल भार का कितना होता है, 7 से 8%, सही बात है। जीवन काल आरबीसी का 120 दिन, सही बात है। और ये भी मात्रा भी सही है। केवल रक्त ही श्वेत नहीं, यह क्या होगा, लाल होगा। तो कौन सा ऑप्शन गलत है, डी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न देखो, रक्त का वह भाग जिसमें 92% तो क्या होता है, जल, और शेष 8 में कार्बनिक, प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। ऐसा बताया था ना। प्लाज्मा रुधिर का कितना % होता है, 55% होता है। और प्लाज्मा में सर्वाधिक तो क्या पाया जाता है, जल, जिसका 90 से 92% होता है। इसके अलावा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ कितने होते हैं, 8 से 10%। 8 से 10% क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ। और कार्बनिक पदार्थों में ही कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ कितने होते हैं, 8 से 10। कार्बनिक पदार्थ कितने होते हैं, 7 से 8%। इनमें प्रोटीन पूछ ले तो प्रोटीन होती है 6 से 7%। तो क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। अगला प्रश्न, सामान्य मानव का रक्त है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। क्या है, हल्का क्षारीय। पीएच स्केल होती है जिसमें 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं। बीच में क्या होता है, 7, जिसका मान 7 है वो तो क्या होगा, उदासीन। और 7 से कम है वो तो क्या होते हैं, अम्लीय। और 7 से ज़्यादा पीएच मान है वो क्या होते हैं, क्षारीय। तो ये क्षारीय। और 14 की तरफ बढ़ने पर तो क्या होता है, क्षार बढ़ता है, कि प्रबल क्षार होगा। और 7 से 0 की तरफ बढ़ने पर क्या होता है, अम्लीय बढ़ता है। तो क्या होता है, हल्का क्षारीय, थोड़ा क्षारीय, ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब कितना होता है, 120/80 mmHg। 120 तो क्या होता है, सिस्टोलिक, और 80 क्या होता है, डायस्टोलिक। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। क्या पूछा है, ऑक्सीजन और CO2 का पूछ ले तो कौन करता है, आरबीसी। कौन करती है, आरबीसी। इसके अलावा पूछा क्या है, CO2 भोजन, नाइट्रोजन युक्त कचरे का, इसका परिवहन कौन करेगा, प्लाज्मा करता है, ठीक है। बाकी के प्रश्न हम अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद। कैसा रहा आज का हमारा सेशन, ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।